हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए पुलिस रैंकर्स पेपर जो कि आपका 21 फरवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। चलो चलते हैं सीरीज की तरफ। यदि आपने पुलिस रैंकर्स का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का नहीं देखा है तो आप लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस पेपर को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वीणाई है गीत, नृत्य, वाद्ययंत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए वीणाई जो कि आपका एक वाद्ययंत्र है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर टू, कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर था। देखिए ट्रेल थे, गार्डनर थे, लुसिंगटन थे या रैमजे थे। देखिए प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर जो कि आपके गार्डनर थी। इनका जो कार्यकाल था 3 मई 1815 से शुरू हुआ था। इन्होंने कुमाऊं पर लगभग 9 माह तक शासन किया। उसके बाद आपके ट्रेल आए थे 1816 में। अब है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है, नक शब्द का विलोम है सिख, निकट, न्यास या न्यून। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। नक का जो विलोम है सिख है। अब है क्वेश्चन नंबर फोर, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी, वैशाली, बोधगया या सारनाथ। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा लुम्बिनी। देखिए इनका जो जन्म हुआ था आपका कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। आप चाय पीजिए है, देखिए संदेहवाचक वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है या आपका संकेतवाचक वाक्य है। देखिए आप चाय पीजिए, इसमें आपका संकेतवाचक वाक्य ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर सिक्स, वह रमेश के साथ खेलता है मैं वह है। देखिए वह पूछा गया है, विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है या सर्वनाम है। देखिए वह जो है आपका सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए ए है इसमें आईडीबीआई बैंक औद्योगिक वित्त, आरबीआई बैंकों का बैंक, एफसीआई व्यावसायिक संस्थानों को वित्तीय सहायता या एग्जिम बैंक आयात व निर्यात के लिए वित्तीय सुविधाएं। देखिए इसमें सही नहीं है पूछा गया है तो आप ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, एफसीआई जो कि नहीं है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर एट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। देखिए राज्यसभा में पूछा गया है तो राज्यसभा में आपके 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। वहीं लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर नाइन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तक्षशिला, पाटलिपुत्र, हस्तिनापुत्र या आपका कन्नौज। देखिए इसकी जो राजधानी थी मौर्य साम्राज्य की, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। अब है क्वेश्चन नंबर टेन, निम्न विकल्पों में से कौन सा क्रिया विशेषण नहीं है। देखिए क्रिया विशेषण क्या होते हैं जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर इसमें ए बी सी में जल्दी, धीरे, अभी, सुंदर। देखिए जल्दी जल्दी, ठीक है, क्रिया की विशेषता जल्दी बता रहा है, धीरे, ठीक है, अभी भी आपकी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, नहीं बता रहा है जो आपका सुंदर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 11, प्लेटफॉर्म, प्लेटफार्म किस भाषा का शब्द है। रूसी का, अंग्रेजी का, अरबी का या फारसी का। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, अंग्रेजी भाषा का शब्द प्लेटफॉर्म है। अब है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं सुमन सहाय, बलदेव सिंह डिल्लो, वर्गीस कुरियन या आपका एम एस स्वामीनाथन। देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक जो कि कहलाते हैं आपके कौन, एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। वहीं नॉर्मल क्रांति के जो जनक हैं वो हैं आपकी वसीम कुरियन। ठीक है, नॉर्मल हरित क्रांति के जो जनक हैं वसीम कुरियन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सोना नदी अभ्यारण्य स्थित है पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, देहरादून या अल्मोड़ा में। देखिए सोना नदी अभ्यारण्य जो कि आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी आपका 1987 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वामी सदानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1903, 1900, 1902 या 1901 में। देखिए 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कब की थी, 4 मार्च 1902 को। ठीक है, गुरुकुल कांगड़ी जो कि पंजाब के गुजरावाला से कांगड़ी लाया गया था। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 15, कार्यालयी पत्र होते हैं औपचारिक, पारिवारिक, अनौपचारिक या आपके व्यक्तिगत। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, कार्यालयी पत्र जो कि आपके औपचारिक होते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 16,
संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में? देखिए, संविधान में नागरिकता का जो उल्लेख किया गया है भाग 2 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 है, ई पशु हॉट पोर्टल का शुभारंभ किया गया 16 दिसंबर 2016 को, 28 जनवरी 2017 को, 26 नवंबर 2016 को या 8 नवंबर 2016 को? देखिए, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 26 नवंबर 2016 को ई पशु हॉट पोर्टल का शुभारंभ किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 18, कर्क रेखा नहीं गुजरती है राजस्थान से, बिहार से, मिजोरम से या गुजरात से? देखिए, बिहार से आपका कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कहाँ कहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? देखिए, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। इसकी एक ट्रिक बनाई है, देखिए काफ़ी अच्छी ट्रिक है, मेरा मित्र राक्षा पर छा गया। देखिए, मौ से हो गया आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रौ से हो गया आपका राजस्थान, मित्र, मी से हो गया क्या आपका मिजोरम, त्रि से हो गया आपका त्रिपुरा, राक्षा छा हो गया झारखंड, पौरव, देखिए प हो गया पश्चिम बंगाल, छा हो गया आपका छत्तीसगढ़ और गौ हो गया गुजरात। देखिए, आप एक बार इसको सुनेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी ट्रिक। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन सी एक गर्म जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, क्यूराइट या आपका फाकलैंड धारा? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, गल्फ स्ट्रीम धारा, जो कि एक गर्म जलधारा कही जाती है। यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 20, परिष्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध किया हुआ, तोड़ा हुआ, खराब किया हुआ या आपका जोड़ा हुआ? देखिए, परिष्कृत का जो अर्थ है शुद्ध किया हुआ, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 21, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22, जनसंचार माध्यम का रूप है रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविजन, उपयुक्त सभी? देखिए, इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है, झूम कृषि की जाती है उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम में या हरियाणा में? देखिए, झूम कृषि जो की जाती है आपका असम में, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। वहीं आपका 24 क्वेश्चन है, सरकारी बजट की अवधि सामान्यतः होती है 10 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या 1 वर्ष? देखिए, सरकारी बजट की अवधि जो कि होती है आपका 1 वर्ष। अब है क्वेश्चन नंबर 25, चंद शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गौशाण, बैजनाथ, द्वाराहाट या आपका चंपावती? देखिए, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, चंपावती, जो कि आपका चंद शासकों की प्रथम राजधानी थी। वहीं आपका 1563 में अल्मोड़ा को राजधानी बनाया गया था। वहीं आपका जो गौशाण है इसे काशीपुर को कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द है स्वर्ण, अग्नि, ओष्ठ या कोयल? देखिए, तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो कि हिंदी के शब्द होते हैं, वहीं तत्सम शब्द जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं। देखिए, इसमें आपका देखिए स्वर्ण, अग्नि और ओष्ठ आपके तत्सम शब्द हैं, वहीं आपका कोयल जो है आपका तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से सुमेलित नहीं है। ललित पांडे पर्यावरण से संबंधित है, बिल्कुल सही है ये। आपका अनिल प्रकाश जोशी, ये भी सही है, पर्यावरण से संबंधित है। वहीं आपका गौरा देवी चिपको आंदोलन से संबंधित है। और जसपाल राणा जो कि आपके खेलों से संबंधित है। यहाँ पर लोकगीत लिखा है, ये गलत हो गया। जसपाल राणा आपके खेलों से संबंधित है, सुमेलित नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 28, उत्तराखंड उच्च शिक्षा निर्देशालय स्थित है देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार या अल्मोड़ा? देखिए, उच्च शिक्षा निर्देशालय जो कि स्थित है आपका हल्द्वानी में, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? निकट, लड़का, सफलता या अच्छा? देखिए, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, अच्छा, जो कि आपका भाववाचक संज्ञा है। वहीं भाववाचक संज्ञा की बात करूं तो आपका मिठास हो गया, साहस हो गया, वीरता हो गया और बुढ़ापा, ये सब भाववाचक के अंतर्गत आती हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 30, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर है 82.78, 90%, 88.78% या आपका 78.82% है। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है 78.82%। वहीं सबसे अधिक साक्षरता जो कि आपके देहरादून में थे और सबसे न्यूनतम साक्षरता जो कि आपके यूएस नगर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। निम्न में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है? कांट की घटिया, पहाड़ का लालटेन या युगधारा, जंगल का दर्द?
ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा पहाड़ की लालटेन। ये लिखी गई थी 1981 में, ये प्रकाशित की गई थी। ठीक है, वहीं आपका घर का रास्ता और हम जो देखते हैं, ये भी मंगलेश डबराल की रचनाएं हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। बंगाल विभाजन हुआ था, कब हुआ था? 1906 में, 1905 में, 1908 में या 1902 में? देखिए, बंगाल विभाजन हुआ था आपका 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 33। प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, फुटबॉल, शतरंज या स्नूकर? ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा प्रज्ञानंद, जो कि आपके शतरंज से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कोटी इछाड़ी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर बना है? गिरी, टोंस, आसन या अगलाड़? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा कोटी इछाड़ी बांध, जो कि आपका टोंस नदी पर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 की बात करूं, पंच केदारों में कितने केदार रुद्रप्रयाग जिले में हैं? तो देखिए, रुद्रप्रयाग जिले में आपके 4 हैं, 2 हैं, 1 है या 3 है? ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है इसमें, 1, जो कि आपका रुद्रप्रयाग जिले में है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 36। उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, 2001 में, 2004 में, 2008 में या 2002 में? एम्स की स्थापना हुई थी आपका 2004 में। वहीं 2012 से एम्स में कार्य का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट या तांबा? कोडरमा जो कि प्रसिद्ध है अभ्रक के लिए, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? फो, हो, नो या लास्ट है आपका डी? देखिए, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपके? छ, त्र, ज्ञ और लास्ट है आपका ये। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब है क्वेश्चन नंबर 39। किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा हरिद्वार बद्रीनाथ जुड़ा था? कौन सा है राष्ट्रीय राजमार्ग? 87, 72, 74 या 58? 58 राजमार्ग, जो कि आपका हरिद्वार बद्रीनाथ से जुड़ा है। अब है क्वेश्चन नंबर 40। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को कहते हैं? औजार, अस्त्र, शस्त्र या उपकरण? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, अस्त्र। क्वेश्चन नंबर 41। हाथी गुफा शिलालेख किस शासक से संबंधित है? हाथी गुफा जो कि अशोक से है, चंद्रगुप्त मौर्य से है, गौतमीपुत्र सातकर्णी से है या खारवेल से है? ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा, खारवेल से संबंधित है हाथी गुफा अभिलेख। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42। बागेश्वर में 14 जनवरी 1921 ईस्वी को कूली बेगार व्यवस्था के विरोध में नेतृत्व किस नेता ने किया था? बद्रीदत्त पांडे, विक्टर मोहन जोशी, गोविंद बल्लभ पंत या उपयुक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, बद्रीदत्त पांडे। बागेश्वर में 14 जनवरी 1921 को कुली बेगार में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। अब है क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, जॉलीग्रांट हवाई अड्डा जो कि आपका देहरादून में स्थित है, बिल्कुल सही है। फूलबाग जो कि उधम सिंह नगर में, बिल्कुल सही है। देखिए, चिन्याली शरण जो कि आपका उत्तरकाशी में स्थित है, यहाँ पर टिहरी में दिया गया है, गलत दिया गया है। ठीक है, जिसकी देखिए चिन्याली शरण आपका उत्तरकाशी में स्थित है। हाँ, अब है क्वेश्चन नंबर 44। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना देखिए 1985, 1983, 1982, 1984। राजाजी नेशनल पार्क 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी इसकी स्थापना? ये 3 जिलों के अंतर्गत आता है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में। वहीं इसका क्षेत्रफल की बात करूँ तो इसका क्षेत्रफल आपका 820.42 वर्ग। वहीं आपका जो ये प्रसिद्ध है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अब है क्वेश्चन नंबर 45। जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तु विषय के अन्य देशों में बेचता है तो उसे कहा जाता है? खरीदारी, प्रदर्शन, निर्यात या व्यापार? ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, निर्यात। ठीक है, सी है इसमें करेक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 46। चराना में मूल क्रिया है? चरवाना, चराना, चर या उपयुक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, चर। अब है क्वेश्चन नंबर 47। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना प्रारंभ की गई थी 9 मई 2016 को, 1 मई 2016 को, 7 मई 2016 को या उपयुक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, 1 मई 2016 को। क्वेश्चन नंबर 48। किस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में मध्य में किया जाता है? देखिए, वाक्य के मध्य में होता है अल्प विराम, विवरण चिन्ह, पूर्ण विराम या निर्देशक। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, अल्प विराम का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से किस क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है? चिकित्सा,
रचनात्मक लेखन, कला या विज्ञान के लिए। विज्ञान के लिए दिया जाता है आपका कर्लिंग पुरस्कार। अब है आज का लास्ट क्वेश्चन। अभी तक का दोस्तों आपने चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट आज का 50 क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना भारत में सबसे पहले किस राज्य में की गई थी? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या आपका बिहार में? पंचायती राज व्यवस्था जो कि आपका राजस्थान के नागौर ज़िले में भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1959 में। इसी के साथ हमारा ये पेपर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।